गांव की ज़िंदगी कैसी होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं मुश्किल होती है। हाँ, मुश्किल इस सिलसिले सेंस में होती है कि जो सुविधाएं शहरों में हैं वो गांव में नहीं है, लेकिन गांव की आबो हवा ताज़ी है और गांव के मकान कच्चे और रिश्ते पक्के होते हैं। ये आप किसी कच्चे मकान देखें, और गांव की खूबसूरती क्या है, कोई ये नहीं है कि हम आए हैं तो कोई सेट लगा हुआ है, या हम आए तो हमने गांव के लोगों को कहा जी आप हम आएंगे फिर आप फुल्का पकाना, फिर हम ऐसे वीडियो बनाएंगे, फिर वैसे कुछ ऐसा नहीं है। ये इस वक्त 6:20 है और इस वक्त खाने की तैयारी, ये रात के खाने की तैयारी है जी। ये रात के खाने की तैयारी है। टोडा बन रहा है, साग बन रहा है, ठीक है जी। और ये बिल्कुल नेचुरल है, हमने कुछ नहीं कहा। हम यहाँ पहुंचे 6 बजे और किसी भी तरफ आप चले जाएं यहाँ पर टोडा साग जो सब जगह बन रहा है, इस वक्त तैयारी हो रही है। ये देखिए, ये बिल्कुल टोडा और साग जो है वो तैयार किया जा रहा है, ठीक है। और ये घर के सारे लोग, बड़े बुजुर्ग और बच्चे भी, ये देखिए ये भी आ गए हैं। भाई साहब क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप, ठीक है आप? ये कह दिया जी, ये भी ठीक है। तो घर के बड़े बुजुर्ग, बच्चे सारे इकट्ठे हो गए यहाँ पर। और ये भी आपको दिखाएं कि क्या नाम है आपका? रोहिणी ठाकुर नाम है आपका, हाथ मिलाओ। अच्छा ठीक है, पढ़ते हैं आप? कौन सी क्लास में? थर्ड में। ये भी पढ़ते हैं? ये पढ़ती हैं केजी। कौन सी क्लास में? केजी। कौन से स्कूल में? हाई स्कूल सुजन। क्या बात है जी, हाई स्कूल सुजन, वहां पे पढ़ते, गवर्नमेंट हाई स्कूल सुजनधार। तो ये थोड़ा सा गांव का और आपको दृश्य बताएं। ये है जी रास्ता, ये रोड है, ये पक्की है, और ये गांव का डाकखाना है। कोई और चीज मिले गांव में या ना मिले, डाकखाना जरूर मिलेगा आपको। डाकखाना भी आपको थोड़ा दिखाते हैं। गांव की जिंदगी है जी बिल्कुल अलग थलग। ये गांव का डाकखाना है। और एक भाई साहब, आप यहाँ रहते हैं, क्या नाम है आपका? सतवीर सिंह। सतवीर सिंह, क्या बात है। एक सतवीर सिंह हमारे भी वहाँ पे जम्मू में, ठीक है, और एक सतवीर सिंह हमारे वहाँ भी हैं। तो ये गांव का डाकखाना है, और यहाँ लिखा हुआ होम स्टे अवेलेबल है सुजनधार, नीचे फोन नंबर भी दिया हुआ है। डाकखाना, ये डाकखाना है गांव का। नीचे लिखा है खंड मिठे लोग डोगरे। खंड मिठे लोग डोगरे, इसमें कोई शक नहीं है। और आप ये भी देखें कि नीचे भी, वहां भी देखें कि उधर भी टोडा साग जो है वो बन रहा है। मतलब आप गांव आते हैं तो आप देखिए, शहर में इस वक्त घर के बाहर खड़े रहना मुश्किल है, क्योंकि 44 डिग्री टेम्परेचर है, 40 डिग्री टेम्परेचर है। बहुत अच्छा होता है अनारदाना। ये देखें जी, ये इन्होंने क्या दिया, अनारदाना है। और ये भी सच्ची बात है कि अनारदाने की चटनी बड़ी अच्छी यहाँ बनती है। अनारदाने की चटनी यहाँ बड़ी अच्छी बनती है। और गांव का मैंने देखा बड़ा जबरदस्त आपका माहौल है। जम्मू में इस वक्त 44 डिग्री है जी, और इस वक्त कोई बाहर, बिल्कुल, मतलब इस वक्त आप कहोगे कि बाहर कुर्सी पे बैठना, जानते हो कुर्सी का हाल क्या होगा? ऐसे अगर आधा घंटा आप जम्मू में कुर्सी रखेंगे, आधे घंटे के बाद कुर्सी के साथ चिपक जाएंगे आप, क्योंकि कुर्सी आपको खड़े होने नहीं देगी, गर्मी इतनी ज्यादा है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खाना बन रहा है। तो गांव और शहर में फर्क है। और ऊपर से सुजनधार का इलाका ऐसा कि आप जब इस इलाके में आएंगे तो सभी मकान आपको कच्चे ही मिलेंगे। अब कुछ पक्की कंस्ट्रक्शन भी होने लगी है, लेकिन ज्यादातर मिट्टी की छत है। लोगों को लग रहा है कि ये धुंधला है, धुंधला नहीं, बेसिकली धुंध चल रही है ये। अच्छा, ये धुंध चल रही है, साथ में इलाका बड़ा खूबसूरत है। और अगर पहाड़ की तरफ देखेंगे, पहाड़ियां भी हैं यहाँ पर, और पूरी मतलब गांव है तो गांव जैसी व्यवस्था ही होगी यहाँ पर। तो गांव और शहर में बस फर्क इतना है कि जहाँ 44 डिग्री में आपको परेशान होना है, जहाँ 44 डिग्री में आपको एसी चाहिए, जहाँ 44 डिग्री में आपको बड़ा इंतज़ाम चाहिए, वहाँ पर गाँव देहात में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। यहाँ का टेम्परेचर इस वक्त भी मुझे लगता है 22-23 के करीब होगा। और सुजनधार है, और ये ठीक रियासी से ऊपर है, और कोई ज़्यादा लंबा रास्ता भी नहीं, 1 घंटे का रास्ता है। रियासी पहुँचेंगे आप, 1 घंटे के अंदर अंदर आप सुजनधार पहुँच जाएंगे। तो होम स्टे की व्यवस्था भी यहाँ पर है। अगर आपको रूरल लाइफ को देखना है, गांव की ज़िंदगी एंजॉय करनी है, गांव के लोगों का रहन सहन, गांव के लोगों का खाना पीना, गांव के लोगों का खाना बनाना, गांव के लोगों की हॉस्पिटैलिटी एंजॉय करनी है, तो उसके लिए सुजनधार एक बड़ी एप्ट और बड़ी सही जगह है। ज़रूर आए। रियासी के ऊपर रास्ता, रोड बहुत अच्छा है। रोड किसी भी जगह आपको कच्चा नहीं मिलेगा, पक्का रोड मिलेगा बिल्कुल सुजनधार तक। तो आएँ, इस इलाके की खूबसूरती को एंजॉय करें। और इस बात का भी ख्याल करें कि आप सुजनधार पहुँचेंगे नीचे मार्केट में, तो मार्केट से आपने नाग देवता का जो मंदिर है, उस मंदिर की तरफ आपने ऊपर चढ़ जाना है। थोड़ा सा मार्केट एरिया से आपको आगे आना है। आगे आओगे, वहाँ पर बाज़ाब्ता बोर्ड लगा होगा, और उस बोर्ड को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ से फिर आपने ऊपर की तरफ पैदल चढ़ना है। और जब आप चढ़ेंगे तो ये गांव आपको दिखेगा। और इस गांव में जब आप आएंगे तो बस ये नज़ारे आपको दिखेंगे। और इस गांव की एक और ख़ास बात कि रियासी के सभी जंगलों में लगभग हमें इस बार आग की वारदात देखने को मिली, लेकिन ये सामने जो
बुजुर्ग हमारे हैं, इनकी मेहनत की वजह से और इनकी कोशिशों की वजह से ये इलाका सूजनधार का ऐसा है जहां पर जंगल में आग नहीं लगती और गांव में साफ सफाई इतनी जबरदस्त है कि ऐसी साफ सफाई आपको किसी गांव में कहीं पर नहीं मिलेगी। तो सूजनधार आइए और टोडा एंजॉय कीजिए।